हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल एडू सर्फ। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, कई दिनों से मैं ट्रियो का बेसिक पढ़ा रहा हूं, तो आज भी उससे आगे चलेंगे। और आज हम लोग ना एक चैप्टर स्टार्ट करते हैं, ठीक है, जो ऑन द बेसिस ऑफ ट्रिगोनोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति पर आधारित है आपका चैप्टर। स्पेशली 12th वाले बच्चे के लिए, जो लोग अच्छे से पढ़ नहीं पाए या किसी अभाव में कुछ कर नहीं पाए, जिनका किसी कारणवश छूट गया है टॉपिक, उनके लिए टॉपिक है, ठीक है। जो पढ़ भी चुके हैं बच्चे वो रिवीजन कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। तो जो पढ़ चुके वो रिवीजन कर लेंगे, और जो नहीं पढ़े वो पढ़ लेंगे, और जो अधूरा पढ़े हैं वो पूरा पढ़ेंगे, ठीक है। हमको लगता है 2 से 3 क्लासों में इसको ख़त्म कर दिया जाएगा। तो आज इस टॉपिक का पहला क्लास रहेगा जिसका नाम है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। यानी इसको बोलते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, जो आप माने तो एनसीईआरटी में चैप्टर 2 के नाम से जाना जाता है, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ऐसे तो हमारे क्लासेज में बहुत सारा कोर्स ख़त्म हो चुका है, ये कब का हम पढ़ा चुके हैं, लेकिन ये उनके लिए है जो रिवीजन करना चाहते हैं या जिनका किसी कारणवश कोर्स छूट गया है या और भी कारण है, उन्हीं लोगों के लिए वीडियो है, ठीक है। तो गौर से देखेंगे कि कैसे हम ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन यानी इनवर्स उल्टा। तो सबसे पहला बात है बनता कैसे है। तो सर लेट यहाँ लिखते हैं साइन थीटा इक्वल टू क्या माने वाई। साइन थीटा इक्वल टू क्या माने हम लोग वाई। तो आप बोल सकते हैं सर ये तो सीधा है, साइन थीटा हमको पढ़ना उल्टा है। तो यहाँ से बताइए कि थीटा इक्वल टू क्या होगा। तो साइन सीधा है, इधर आगे तो उल्टा हो जाएगा। तो उल्टा हम बोलेंगे साइन का इन्वर्स, और क्या हो जाएगा वाई। जस्ट लाइक हम कॉस इन्वर्स थीटा मानेंगे, सॉरी कॉस थीटा मानेंगे भाई, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और क्या जी कॉसेक थीटा। यानी जो हम टी रेशियोज बताए हैं 6 होता है धरती पर, साइन कॉस टेन कॉट सेक और क्या कॉसेक। तो साइन थीटा को माने हैं तो साइन इन्वर्स मिला है, कॉस थीटा को मानेंगे तो कॉस इन्वर्स मिलेगा। जस्ट लाइक टेन थीटा को मानेंगे तो टेन इन्वर्स, कॉट थीटा मानेंगे तो कॉट इन्वर्स, सेक थीटा कॉसेक तो सेक थीटा कॉसेक अगर मानते हैं तो सेक इन्वर्स हो क्या जी कॉसेक इन्वर्स मिलेगा। तो ये रहा हमारा सीधा से उल्टा। कैसे बनाते हैं। तो साइन थीटा बराबर वाई है तो थीटा बराबर साइन इन्वर्स क्या होगा वाई होगा। अब जो इससे कहानी शुरू करते हैं, इसमें जो क्वेश्चन जो पूछा जाता है, आपको बहुत सारा फॉर्मूला भी बताएंगे, लेकिन पहले हम टारगेटेड कैसे करते हैं कि इसमें 8.1 पढ़ना आपको, सॉरी 8 तो पढ़ा नहीं रहे, 2.1 2.2 प्लस इसका विविध 2.1 2.2 प्लस इसका विविध। 3 सेशन में टॉपिक है आपका, ठीक है। तो आज फोकस करेंगे कि पूरा कंप्लीटली 2.1 आपको 100% समझा पाए, ठीक है। और यकीन माने आप लोग अच्छे से लगे रहेंगे यहाँ पर, वीडियो को मात्र आधे से 1 घंटे देखेंगे तो आपको 2.1 100% आ जाएगा। इसके जस्ट बाद क्या पढ़ेंगे 2.2। तो हम लोग वही फॉर्मूला वही चीज़ पढ़ेंगे जो 2.1 में ज़रूरत है, उसके अलावा एक ज़्यादा चीज़ नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। और जब 2.2 में जो ज़रूरत पड़ेगा उसको हम कराएंगे। वैसे तो सबका जरूरत पड़ेगा, पूरा यूनिवर्सिटी को जरूरत पड़ेगा, तब अब 2.2 बना पाएंगे। फिलहाल तो हम सिखाते हैं क्या जी 2.1 के लिए चलते हैं, ठीक है ना। 2.1 का सारा क्वेश्चन आप किस प्रकार कर पाएंगे, ठीक है। तो चलते हैं माय डियर स्टूडेंट और यहाँ सिखाते हैं। तो इनवर्स ट्रिगो में सबसे पहला बात जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, अरे इनवर्स क्या, आप ऐसे जनरल ट्रिगो भी बोलिए ना, ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन, उसमें भी सबसे इम्पोर्टेंट वही चीज़ रहता है जो अभी बताने वाला है। ट्रिगोमेट्रिक वैल्यूज
वैल्यूज का मतलब त्रिकोणमितीय मान, जैसे 0 डिग्री, 30, 45, 60 और क्या जी 90। बाकी अदरवाइज इससे ज़्यादा पूछता है तो हम लोग निकाल पाते हैं अष्टक रूल से, लेकिन फिलहाल जरूरत किसका पड़ता है 0, 30, 45, 60 और क्या जी 90। तो इसको हम एक बार रिकॉल करा दे रहे हैं, आपको याद करा दे रहे हैं क्या कैसे होता है, किस प्रकार होता है। तो देखिए यहाँ लिखते हैं 0 डिग्री और थोड़ा सा ऊपर ले जा रहे हैं इसको हम, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 डिग्री और कितना डिग्री 90 डिग्री। ध्यान से देखते रहिएगा, एक बार आप रटेंगे तो कभी याद होगा नहीं, सीखेंगे तो याद होगा, ठीक है ना। तो सिखाते हैं आपको, ऐसे 10वीं में पढ़ाया जाता है इसको समबाहु त्रिभुज के नियम से, 0, 30, 45, 60, 90 प्लस में समकोण त्रिभुज के नियम से सब निकाला जाता है। लेकिन हमको ये काम करना ही नहीं ना, क्या कैसे क्यों होता है सब नहीं करना है, फिलहाल सीखना है, टॉपिक को सीखना है, क्योंकि हम चैप्टर में आए हैं। वो सारा क्यों कैसे किस प्रकार ये होता है ना, वो बेसिक क्लास में होता है। जो बेसिक क्लास चल रहा है हमारा वो रेगुलर आपका चलते रहेगा बेसिक। फिलहाल हम टॉपिक स्टार्ट किए हैं, कौन सा टॉपिक, सेकंड टॉपिक। उसके लिए किसका किसका जरूरत पड़ेगा उस बात को बस देख रहे हैं। उसमें भी 2.1 को बनाना है, तो 2.1 में किसका किसका जरूरत, किस फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगा, किस मान का जरूरत पड़ेगा, उसको देखेंगे हम। और फिर धीरे धीरे सेशन को आगे बढ़ाएंगे और यकीन मानिए आपको बहुत अच्छा रहेगा। तो ध्यान दीजिए, तो कोई बोले साइन, किस में करेंगे साइन, T/6 होता है, कॉस में, इस तरीके से टेन में, इसी तरीके से कॉट में, सेक में और किस में कॉसेक में। 6 होता है टोटल कि साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और क्या कॉसेक। तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा, साइन में लिखना सबको याद होता है, वैसे बहुत लोग रूल सिखाते हैं कैसे ये, वो सब याद मत करिए आप, सिंपल सीखिए। हमको बस लिखे साइन 0 का मान क्या होता है 0, 30 का मान कितना होता है 1/2, 45 का 1/√2, 60 का √3/2, 90 कितना होता है। और जो लोग अगर 11th 12th में पढ़ाई कर रहे हैं, 10वीं से जरूर गुजरे होंगे, तो अनजान तो आप इससे है नहीं, सब आप मालूम है आपको, तो बताना उचित नहीं है क्यों कैसे किस प्रकार। अब बस देखिए फॉर्मूला याद कैसे करेंगे, तो आपको केवल साइन का याद होना चाहिए कि साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 30 का मान 1/2 होता है, साइन 45 का 1/2 होता है, साइन 60 का मान √3/2 होता है, और साइन 90 का मान कितना होता है 1। यानी 0, 30, 45, 60 और क्या जी 90, 0, 30, 45, 60 एंड क्या 90। तो माय डियर स्टूडेंट्स देखें ध्यान से, यहाँ पर कॉस में होता क्या है, तो जिन दो वैल्यू को जोड़ने पर 90 मिल जाएगा, वही क्या होगा साइन का होगा, किसका जो कॉस का, जस्ट उल्टा होगा। देखिए तो 90, जो साइन 90 का मान है वही किसका होगा कॉस 0 का, जो साइन 60 का मान है वही कॉस किसका होगा 30 का, यानी √3 कितना होगा 2। 45 दोनों सेम होता है, 1 कितना √2, 1 कितना होगा 2 और कितना होगा 0। जैसा कि बोल रहे हैं आपको, सीखिए ध्यान से, एक एक बात को सुनेंगे, हो सके तो हेडफोन लगाइए, तब वीडियो को देखें और अच्छा लगे देखने में, ध्यान दीजिए। तो हम बोले आपसे कि साइन 30 का मान क्या होता है, तो बोलते हैं 1/2 होता है सर। तो जो साइन 30 होगा ना वही कॉस 60 होगा, क्योंकि 30 60 मिलके क्या होता है 90। बोले कि साइन 45 का मान क्या होगा, तो 1/2 होगा। तो अगर साइन 45 1/2 है तो कॉस 45 भी क्या 1/2, क्यों, क्योंकि 45 क्या होता है 90 होता है सर। बोले कि साइन 60 का मान क्या होता है, तो √3/2 होता है। तो जो साइन 60 होगा वही कॉस क्या होगा 30 होगा, यानी भी क्या होगा √3/2। जो साइन 90 होगा वही कॉस क्या होगा 0। यानी जिन दो वैल्यू को जोड़ने पर 90 मिल रहा है उनका वैल्यू सेम होगा। यानी जैसे साइन 30 का और कॉस 60 बराबर, साइन 60 कॉस 30 ये बराबर होगा, ठीक है, देख पा रहे होंगे। तो ये क्रॉस सिस्टम चलता है कि सर यहाँ पर ये हो गया, यहाँ पर √3/2 यहाँ हो गया, 45 दोनों में क्या है, दोनों में 40 क्या है सर सेम है। ये देखिए 0 तो यहाँ पर ये लास्ट वाला यहाँ चला जाएगा 0, ये 1 यहाँ आ जाएगा, यानी क्रॉस सिस्टम पे काम करता है। ध्यान दीजिएगा, जो साइन 60 का मान वही कॉस किसका मान 30 का मान, जो साइन 30 का मान वही किसका मान कॉस 60 का मान, जो साइन 90 का मान वही कॉस किसका जी 0 का, और जो साइन 0 का मान वही कॉस किसका 90 का। तो आई होप आप अच्छे से इसको समझ पाए होंगे। जस्ट लाइक टेन बताते हैं, क्या बताते हैं टेन। तो टेन थीटा हमारा होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, टेन होता है साइन बटे में कॉस। ध्यान दीजिएगा, तो साइन निकाल चुके हैं, कॉस निकाल चुके, कोई बोल टेन 0 बताइए, तो क्या बोलेंगे 0/, कितना 1, तो 0/1 मिलके क्या बनाएगा 0 बनाएगा। यहाँ होता है उस तरीके जस्ट सेम जस्ट लाइक बता रहे हैं आपको। इसको अगर डिवाइड करते हैं 2 से 2 कैंसिल, क्या होगा 1/√3, ये तो पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बनेगा सर 1 बनेगा। ये 2 से 2 कटेगा तो क्या बचेगा √3,
ये ध्यान देने वाली बात है। 1/0 क्या होता है? अपरिभाषित। बहुत लोग इसको बोलते हैं अनंत बोलते हैं, इन्फिनिटी बोलते हैं, लेकिन बोलना गलत है। अगर किसी संख्या के धरती पर कोई भी संख्या बता देना आपको, आज सीखिएगा, कोई भी नंबर है, कोई भी संख्या है और उसके नीचे क्या आ जाए 0, तो वो क्या हो जाता है? अपरिभाषित। इसको बोलते हैं अनडिफाइंड। क्या बोलते हैं जी? अनडिफाइंड नंबर है, यानी क्या है? अपरिभाषित होगा। किसी संख्या धरती पर कोई भी संख्या नीचे 0 आ जाए तो क्या बोलेंगे? अपरिभाषित। जैसा कि लिमिट वगैरह में पढ़ाया जाता है, अगर आता है आगे तो इसको सिखाया जाएगा कि अपरिभाषित क्यों होता है, समझेंगे जी, ध्यान देते जाइएगा। यहाँ से देखिए tan कॉट का क्रॉस सिस्टम होता है, वही 90 वाला केस कि सर जो tan 90 का मान होगा वही किसका होगा? कॉट 0 का होगा। जो tan 60 का होगा वही कॉट किसका होगा? 30 का होगा। tan 45 दोनों सेम होता है, tan बोलिए चाहे कॉट बोलिए, दोनों क्या होता है? बराबर। सर tan 45 या तो कॉट 45 क्या होता है? 1। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है, ज़बरदस्त इसका यूज होता है। वैसे तो सबका यूज है, ध्यान दीजिएगा, देना ही पड़ेगा आपको। जो tan 30 का मान वही कॉट किसका जी? 60 का मान, 1/√3 कितना? 3। और जो tan 0 का मान वही कॉट किसका? 90 का मान। तो ये रहा साइन कॉस tan और क्या जी? कॉट। साइन कॉस, साइन क्लियर है तो कॉस क्लियर है, साइन कॉस दोनों क्लियर है, tan क्लियर है। tan अगर याद हो गया तो tan 90 पर क्या कर लेंगे? कॉट का क्लियर कर लेंगे। अब साइन कॉस क्लियर है तो सेक और कॉसेक भी क्लियर होना चाहिए। कैसे? ये ज़्यादा आसान होता है। इन सबसे आसान कौन याद करना? ये वाला सर याद है, ये वाला याद करना बहुत आसान है। कैसे? तो देखिए ध्यान से, साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक। तो बताइए 0 का उल्टा क्या होगा? तो सर 1/0। तो ये भी क्या हो जाएगा? सर अपरिभाषित होगा, अनडिफाइंड होगा आपका। 1/2 का उल्टा क्या होगा? 2 होगा। 1/√2 का उल्टा तो सर √2 होगा। √3/2 का उल्टा 2/√3 होगा। अब 1 का उल्टा तो 1 होगा। देख लीजिए, अगर साइन आपको याद है तो आपको कॉसेक भी याद है, और कॉस याद है तो क्या याद है? सेक भी याद है। तो बोलिए cos 0 का होता है 1, तो 1 का उल्टा सर क्या होता है? 1। cos 30 का होता है cos 30 √3/2, तो क्या हो जाएगा? 2/√3। ध्यान दीजिएगा। और cos 45 का होता है 1/2, तो ये क्या होगा? √2। ये 1/2 होता है तो इसका क्या होगा? 2। और 0 होता क्या होगा? 1 कितना? 0। यानी क्या बोलेंगे? अपरिभाषित। इसको विशेष रूप से देखिएगा, ठीक है ना, जो अपरिभाषित मिलता है उसको विशेष रूप से देखेंगे आप। 4 ही बार अपरिभाषित आता है, सॉरी 1 2 3 ही बार आता है अपरिभाषित। आई होप आपको याद हो गया होगा फॉर्मूला, अरे 2-3 बार देखिए इसको, ढंग से याद हो जाएगा। हम लोग तो सारा याद है, आप ध्यान दीजिए। फिर से एक बार रिकॉल कराते हैं इसको। कोई बोले साइन 0 तो 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का क्या होता है? 1/2, और साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 का मान कितना होता है? 1। अगर साइन याद है तो कॉस याद, कि सर जो साइन 60 होता है वही कॉस का होता है? 30 होता है। जो साइन 30 होता है वही कॉस का होता है? 60 होता है। 90 दोनों का सम 90 होना चाहिए, ठीक है। जो साइन 45 वही कॉस का होता है? 45। जो साइन 90 वही कॉस क्या जी? 0। और जो साइन 0 वही कॉस क्या? 90। अगर कॉस याद है तो कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक। तो सर इसको उलटे, जो 1 का उल्टा 1। और कोई बोले आपसे, बोलिए, देखिए ध्यान से दीजिएगा, कैसे हम लोग फॉर्मूला याद करते हैं, कैसे बताना। आपको डायरेक्ट थोड़ी सा बताना है, कोई आपसे डायरेक्ट नहीं पूछेगा आपसे इस प्रकार पूछेगा फॉर्मूला आपसे, उसका यूज होगा। बोलेगा ना कि साइन 30 बताओ, तो साइन 30 तो आपको याद है 1/2 होता है। वही बोलेगा कॉसेक 30 बताओ, कॉसेक 30 बताओ, तो आप क्या करेंगे बताइए? तो सर कॉसेक 30 तो उल्टा होता है किसका? साइन का। और साइन 30 का मान क्या होता है? 1/2। साइन 30 का मान होता है 1/2, तो साइन उल्टा है कॉसेक का, तो कॉसेक 30 क्या होगा? सर 2 हो जाएगा। फिर बताइए, कोई पूछे आपसे कॉसेक 45 बताओ, तो कहिए सर कॉसेक किसका उल्टा होता है? तो साइन का उल्टा होता है। तो साइन 45 का होता है, तो सर साइन 45 होता है 1/2, तो कॉसेक 45 क्या होगा? इसका उल्टा क्या होगा? √2। बेहद आसान है। अगर साइन कॉस याद है तो सेक कॉसेक याद ही नहीं करना है कभी, ठीक है। कोई पूछ दे, जैसे देखिए एग्जाम्पल ले रहे हैं आपको कि बताइए तो कॉस 30 का मान क्या, सॉरी सेक 30 का मान बताइए, सेक 30 का मान बताइए। तो क्या करेंगे आप कि सर सेक किसका उल्टा होता है? तो बोलेंगे कॉस का। सेक किसका उल्टा होता है? कॉस का। और कॉस 30 का मान क्या होता है? तो सर √3/2। तो इसका उल्टा, तो सर 2/√3 किसका होगा? सेक 30 का होगा। इस प्रकार आपको याद रखना, ठीक है। तो ये रहा वैल्यू। अगर आपको याद है तो आपका सारा क्वेश्चन हो जाएगा, और नहीं याद है तो आप नहीं कर पाएंगे। देखिए इसमें एक और केस आता है कि सर इसको रेडियन में लिखिए, तो 0 डिग्री बराबर 0 रेडियन होता है। ये देखिए डिग्री में है, किस में है? तो सर डिग्री में है। किस में है? तो सर डिग्री में है। ये वैल्यू जो है ना आपका डिग्री में है, इसका वैल्यू रेडियन में सर। किस में? रेडियन में। जिसका काम पड़ेगा बहुत ज़बरदस्त रेडियन, क्योंकि बच्चा क्लास में तो अब है नहीं हम लोग,
कि डिग्री को ही पकड़ के बैठे रहे, 10वीं तक पढ़ाया जाता डिग्री, अब तो रेडियन यूज होगा आपका। 30 को बोले तो सर पाई बाई कितना होता है, पाई बाई 6 होता है, पाई बाई 6 बोलते हैं इसको। 45 तो सर पाई बाई कितना होता है 4। 45 जब बोलेंगे ना तो बोलिए पाई 4 होता है, ठीक है। 60 बने पाई बाई कितना होता है 3, 60 का मतलब पाई बाई 3। 90 का मतलब पाई बाई कितना होता है 2, पाई बाई 2 होता है। तो ध्यान से देखेंगे आप लोग, ठीक है। ये वैल्यू डिग्री में किसमें है, रेडियन में। तो आपको डिग्री में यूज ना खबर पड़ेगा, किसमें पड़ेगा, रेडियन में। तो एक बार यहाँ फिर से एक बार नोट कर दे रहे हैं हम, ध्यान दीजिएगा। 0 डिग्री का मतलब कितना रेडियन, तो सर 0 रेडियन। 30 डिग्री का मतलब कितना रेडियन, तो सर पाई बाई कितना होगा 6। 45 डिग्री मतलब कितना रेडियन, तो सर पाई बाई कितना होगा 4। 60 डिग्री मतलब कितना रेडियन, तो सर पाई बाई कितना होगा 3। और 90 डिग्री मतलब कितना रेडियन, तो सर पाई बाई कितना होता है 2। ऐसा सर होता क्यों है, तो बोलेंगे पाई का मान कितना होता है 180। पाई का मान कितना डिग्री होता है 180। तो बताइए 180/6 क्या होगा, कराइए 6 या 18, 30 डिग्री हो गया। 180/4 बताइए 45 बार में कट जाएगा। 180/3, 3 6 18, 60 बार में कटेगा। 180/2 तो 2 9 18, 90 बार में कटेगा। तो इस प्रकार से ये कन्वर्जन सिखाया जाता है, 11th में सिखाया जाता है। फिलहाल आप इतना ध्यान रखिएगा कि 0 माने 0, 30 माने पाई बाई 6, 45 माने पाई बाई 4, 60 माने पाई बाई 3 और 90 मतलब पाई बाई 2। जैसा कि आगे क्वेश्चन देख पाएंगे हम, क्वेश्चन जब आगे कराएंगे आपको, उसमें बस इसी का यूज है ज़बरदस्त। अगर आपको याद है वैल्यू तो आप सारा क्वेश्चन कर पाएंगे, अगर नहीं याद है तो आप क्वेश्चन से वंचित रह जाइए करने से, ठीक है, एग्जाम में भी और यहाँ में भी। इससे अच्छा है कि आप पढ़ लीजिए, लास्ट बार फिर मौका एक बार मिला आपको। बहुत लोग बोलते हैं सर फिर से रिविजन करा दीजिए, फिर से चैप्टर पढ़ा दीजिए। लीजिए आ गया आपका यूट्यूब पर, आप पढ़िए इसको दोबारा, 2 बार पढ़े, 3 बार पढ़े, 10 50 20 जितना बार पढ़ना पढ़िए आप पढ़ सकते हैं इसको, ठीक है। तो फाइनली ये हो गया ख़त्म आपका, इसको हम इरेज करेंगे। आई होप कि आप नोट डाउन कर चुके होंगे, अगर नहीं किए हैं तो वीडियो को पॉज करें, अब पॉज करने के बाद नोट डाउन करिए। अब इससे आगे बढ़ते हैं, इरेज करें इसको, ठीक है। यानी आपको ये बनाना है टॉपिक, तो आपको ये वैल्यू आपको याद 100% होना ही होना चाहिए। अगर नहीं याद है तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। और याद करिएगा तो विश्वास मानिए 2.1 से ना ऑब्जेक्टिव ही क्वेश्चन आता है, केवल ऑब्जेक्टिव आता है। 2.1 से केवल कैसा क्वेश्चन आता है, ऑब्जेक्टिव, बस। तो हम ऑब्जेक्टिव सेंस से ही पढ़ाएंगे इसको, ठीक है। सब्जेक्टिव पूछता पहले था लेकिन अब पूछता है नहीं। देखिए दोस्तों, बहुत लोग बोलते हैं सर इसको ऑब्जेक्टिव आप क्यों पढ़ाते हैं, सब्जेक्टिव से पढ़ाइए। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें ऑब्जेक्टिव सेशन कहीं आता है, 2-3 क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, दोनों तीनों क्या होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा। तो जब नेचर ही ऑब्जेक्टिव पूछ रहा है जब क्वेश्चन, तो हम क्यों सब्जेक्टिव बताएं, इससे नहीं बताया जाता है। वैसे 1-2 क्वेश्चन करा देंगे आपको कि सब्जेक्टिव अगर 2 नंबर क्वेश्चन पूछ दे तो हम किस प्रकार बनाएंगे। फिलहाल तो 1 नंबर के लिए फोकस कर रहे हैं जो एग्जाम में आता है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम 2-3 फॉर्मूला लिखेंगे आपको, और इसका यूँ बताएंगे कैसे हुआ क्यों हुआ, ठीक है ना। लेकिन यहाँ इस सेशन में हम बस फॉर्मूला आपको बताएं, सिखा पाएंगे, क्योंकि उतना लंबा सेशन ले तो पाएंगे नहीं हम। लेकिन अलग जो फॉर्मूले का सेशन चल रहा है उसमें सब सिखाएंगे कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, किस प्रकार, सब पूछ सकते हैं आप, ठीक है। फिलहाल आप देखिए इस टॉपिक को, यानी कौन सा एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 2 कौन है 1 को हम कैसे सिखा पाएंगे, ये आपको देखना है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, 2 फॉर्मूले ध्यान दीजिए। पहला क्या है, तो सर ये सीरीज पहला है, साइन इनवर्स में आ जाए माइनस का कितना x, साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक इनवर्स, क्या आ जाए माइनस का x, और tan आ जाए साथ में, tan इनवर्स माइनस का x। ये सर एक कैटेगरी का है, ये तीनों एक कैटेगरी का है। तो सर वो कैटेगरी कौन है, तो ध्यान दीजिएगा, ये साइन इनवर्स, साइन का उल्टा कॉसेक और क्या tan, ये सिंगल एक कैटेगरी का है। और वही बात करें कॉस का, तो सर कॉस इनवर्स माइनस का x, कॉस का उल्टा क्या होता है, तो सेक इनवर्स माइनस का x, और आएगा कॉट, आएगा क्या आएगा, कॉट इनवर्स माइनस का कितना। यानी आगे भी देखिएगा, सारा चीज़ रेट करेंगे, सिखाएंगे भी क्यों होता है, कैसे होता है, ऐसा होता है तो ऐसा ही क्यों होता है। तो ध्यान से देखेंगे आप, क्लास में तो सब चीज़ करा ही देते हैं हम, लेकिन वीडियो लंबा ना बन जाए इसके कारण से ध्यान इसको देना पड़ता है। तो आपको मात्र चैप्टर सिखा रहे हैं, ठीक है। सब चीज में जाएंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए मात्र चैप्टर पर आता है 2.1, फिर धीरे धीरे 2.2 में, फिर मिसलेनियस में पढ़ेंगे हम लोग, यानी आपका क्लियर होता जाएगा, ठीक है। ध्यान देते रहिएगा, बस आप वीडियो देखते रहें, समझते रहें। चलिए जी, यहाँ समझिए, ये सेम कैटेगरी है, साइन का उल्टा कॉसेक और क्या जी tan। अगर इसमें अंदर माइनस आया है तब, प्लस है तो कोई दिक्कत नहीं है, वैल्यू याद है आपको, भर दीजिए आंसर हो जाएगा। लेकिन जैसे ही साइन के अंदर, कॉसेक के अंदर, किसके अंदर, tan के अंदर अगर माइनस आया है तो माइनस बाहर निकल जाएगा, कहाँ निकल जाएगा, बाहर।
अब वो तो बोलते सर क्यों निकल जाएगा, तो इसका कारण बताते हैं हम, ठीक है ना, लेकिन क्लासेज में बताएंगे पाएंगे आपको। इसका कारण हम बताते हैं, लेकिन इसमें वीडियो लंबा ना हो जाए इसके कारण से आपको बस सिखाना मकसद है हमारा, ठीक है ना, कि एग्जाम में क्वेश्चन आए तो कैसे तुरंत आप बना लेंगे, ठीक है। अब वही दूसरा कैटेगरी कि सर कॉस सेक और क्या जी कॉट में अगर माइनस आता है तो क्या होगा पाई माइनस, क्या होगा पाई माइनस, यहाँ भी क्या होगा पाई माइनस, यहाँ भी क्या होगा पाई माइनस। ध्यान दीजिएगा, साइन कॉट कॉसेक और क्या टेन एक कैटेगरी, इसमें अगर माइनस आता है तो माइनस बाहर निकल जाएगा। वही कॉस सेक और कॉट, इसमें अगर माइनस आता है तो क्या होगा पाई माइनस। जो है लिख दीजिए, सर यहाँ कॉस है तो कॉस इनवर्स एक्स, सर यहाँ सेक है तो सेक इनवर्स एक्स, सर यहाँ कॉट है तो कॉट इनवर्स एक्स। इस प्रकार से दो कैटेगरी से ही आप सारा क्वेश्चन कर पाएंगे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, कैटेगरी नंबर फर्स्ट कि साइन वर्स कॉसेक इनवर्स और क्या जी टेन इनवर्स के अंदर अगर माइनस आता है तो माइनस बाहर निकल जाएगा, और कॉस इनवर्स सेक इनवर्स कॉट इनवर्स के अंदर अगर माइनस आता है तो क्या होगा पाई माइनस। कॉस इनवर्स तो कॉस इनवर्स, सेक तो सेक इनवर्स, कॉट तो कॉट इनवर्स। तो देखिए इन दो चीज़ों को मिलकर कौन कौन चीज़, तो एक फॉर्मूला हो गया ये, अब प्लस एक देखिए पहला चीज़ हो गया क्या वैल्यू, आपको क्या देना चाहिए वैल्यू, यानी कि मान, जो हम तुरंत थोड़ा देर पहले पढ़ा चुके हैं। मान किसका सर, तो 0 का 30 का मतलब पाई बाई कितना 6, 45 का 45 मैंने पाई बाई 4, 60 का मतलब पाई बाई 3 और 90 का किसमें याद होना चाहिए सर, तो साइन का भी कॉस टेन कॉट सेक और क्या जी कॉस सेक, यानी 6 का 6 टी रेशियोज में आपको मान याद होना चाहिए। याद कर विश्वास मानिए याद कर लेंगे तो बहुत सारे चैप्टर में इंटीग्रेशन आगे पढ़ाया जाएगा, डिफरेंशिएशन पढ़ाया जाएगा, आपको बहुत सारे चैप्टर में इसका यूज होगा, ठीक है। तो याद न करने से अच्छा है ना कि आप इसको याद कर लीजिए, ठीक है। और कोई इसका चारा नहीं है, तरीका आपको सिखाएं कैसे करना आपको, तो आप इस वीडियो को देखें और समझिए अच्छे से, ठीक है। तो पहला बात क्या करना आपको कि सर पहला बात हमको ये करना है कि वैल्यू याद करना है, ठीक है। बैठ के सबसे बेस्ट तरीका याद करने का होता है, इसको लिख लीजिए फॉर्मूले को, जैसा लिखवाया अभी लिख लीजिए, और एक पेज पर नोट्स बना के दीवार पर जहाँ पढ़ाई करते हैं आप उसको दीवार पर चिपका दीजिए। जब एक ही चीज़ को बार बार देखेंगे ना तो ज़रूर याद होगा। एक दिन में नहीं होगा, कोई भी काम एक दिन में नहीं होता है, ठीक है। लेकिन एक ही काम को 10 दिन 15 20 दिन 1 महीना रिपीट करिएगा तो वो काम जरूर हो पाएगा आपका, ठीक है। तो ध्यान से याद करेंगे इसको। तो देखिए जी, इस 2.1 के लिए मात्र ये दो चीज़ काफ़ी है। कौन सर, तो एक तो पहला कि वैल्यू आपको याद होना चाहिए ही चाहिए, ठीक है। और दूसरा बात कि सर ये दो कैटेगरी में होता है क्वेश्चन, माइनस में अंदर आता है तब कि अगर प्लस है तो झंझटे खत्म, सब चीज़ खत्म, प्लस है तो सीधे आंसर हो जाएगा। लेकिन जैसे ही माइनस आता है तो सर साइन में कॉसेक में टेन माइनस आता है तो माइनस बाहर निकल जाएगा, और कॉस से कॉट माइनस आता क्या होगा पाई माइनस। तो इसको भी हम इरेज कर रहे हैं और क्वेश्चन पर अब आते हैं, ठीक है ना माय डियर स्टूडेंट। अब किस पर आते हैं, क्वेश्चन पर, किसके 2.1। तो 2.1 में मात्र दो बातों का ख्याल रखना आपको, इन दो बातों से हम सारा क्वेश्चन करा पाएंगे, ठीक है, ऑब्जेक्टिव सेशन का। अब कोई कहेगा सर इसको 2 नंबर बना कर दिखाइए कि 2 नंबर का क्वेश्चन कैसे इस प्रकार का आएगा, कैसे बनाया जाएगा, इसी क्वेश्चन को 1 नंबर में, इसी क्वेश्चन को 2 नंबर में कैसे बनाया जाएगा, तो कुछ दिन बाद बताएंगे आपको। फिलहाल तो अब सिखाना है कि एग्जाम में जैसा आता है ना वो सिखा रहे हैं, क्योंकि एग्जाम जल्द आने वाला है, 5 से 6 महीने में एग्जाम आपका आने वाला है, आप सीखेंगे इसको विस्तार से। ध्यान दीजिए यहाँ पर। तो आपको मात्र 2 बात को ध्यान रखना है इसमें, एक तो वैल्यू और दूसरा सर मान। जैसा कि बहुत लोग कहते हैं सर देखिए यहाँ पर हम इस मान को यहाँ लिख दे रहे हैं क्योंकि बहुत लोग को याद नहीं हो पाता है, तो ध्यान रहेगा ना। साइन वर्स कितना माइनस का है, साइन के साथ किसका जी कॉस सेकंड वर्स -6 और कॉस का जी tan। ये सेम कैटेगरी है सर, साइन कॉसेक और क्या tan। इसका क्या होता है देख लीजिए कि सर इसमें माइनस बाहर आ जाए, क्या बाहर आया माइनस बाहर आएगा, साइन वर्स x कॉसेक इनवर्स x और tan इनवर्स x। वही जस्ट लाइक कहे कॉस इनवर्स -6 कॉस कोल्टा सेक इनवर्स -6 या तो कॉट इनवर्स -x। ये अगर करना चाहते हैं इसमें क्या होगा पाई माइनस। देखिए जी कॉस इनवर्स से क्या होगा कॉस इनवर्स x, क्या होगा सेक इनवर्स x, क्या होगा कॉट इनवर्स x। ये 2 कैटेगरी में क्वेश्चन बटा है, ठीक है। पहला क्या याद रखना है वैल्यू, क्या रखना है वैल्यू यानी कि मान। किसका मान सर, तो 0 30 45 60 और क्या जी 90। दूसरा ये फॉर्मूला याद रखना है, और सारा विश्वास मानिए ऑब्जेक्टिव जितना भी क्वेश्चन आपका 12th बोर्ड में आएगा वो सारा का सारा आपका हो जाएगा आसानी से। और इसके सहायता से आगे भी आप IIT वगैरह की तैयारी करते हैं इसमें भी बेसिक का जरूर पड़ता है।
भले क्वेश्चन थोड़ा एडवांस लेवल का हो जाता है, लेकिन बनता तो बेसिक से ही है सब चीज़। तो मेन बेसिक सीखना बहुत जरूरी है। तो ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ से चालू करते हैं क्वेश्चन बनाते कैसे, ठीक है। तो किताब तो मेरे पास नहीं, क्वेश्चन लिख ही लिए हैं। तो ध्यान दीजिएगा, हमारे पास 2.1 में 14 क्वेश्चन टोटल। कितना क्वेश्चन है? 14 क्वेश्चन सर। तो पहले हम लोग 10 क्वेश्चन फोकस करेंगे, ठीक है, फिर उसको इरेज करेंगे और फिर इसके बाद 4 क्वेश्चन और करेंगे, पूरा कंप्लीट टॉपिक को खत्म करेंगे 2.1 को। और अच्छे से इसको वीडियो को पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा, सुन लीजिएगा, और उसके बाद ना इसको रिवीजन करते रहेंगे, नोट्स बना लीजिएगा। सर पहला क्वेश्चन है साइन इनवर्स माइनस का 1/2। दूसरा क्वेश्चन, तो सर कॉस इनवर्स √3/2। देखिए माइनस आता है उसमें झंझट होता है, प्लस वाले में तो कोई झंझट ही नहीं है। तीसरा क्वेश्चन, आप एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे बनाएंगे आपको ये सिखा रहे हैं, ठीक है दोस्तों। 4 क्वेश्चन कराते हैं आपको। तो 4 क्या है सर? तो tan इनवर्स माइनस का रूट कितना 3। फिफ्थ क्वेश्चन, तो सर फिफ्थ क्या है? तो cos इनवर्स माइनस का 1/2। 6 क्वेश्चन सर, तो 6 है आपका tan इनवर्स माइनस का 1। 7 क्वेश्चन, sec इनवर्स 2/√3। इसमें आपको वैल्यू याद है तो आपका सब कंप्लीट है, नहीं याद है तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। cot इनवर्स कितना रूट का 3। तो सबसे पहले आपको शुरू में वैल्यू सिखाया है, उस वैल्यू को याद करें, ठीक है। देखिए दोस्तों 8 कहीं जगह बन रहा है तो पहले 8 कराते हैं, फिर इसका आगे भी करा दिया जाएगा। तो ध्यान से सीखे इसको कि कैसे ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आता है, आप डायरेक्ट कैसे क्वेश्चन कर पाते हैं, ये सिखा रहा है। ध्यान से देखिएगा आप, देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिए, इसको बनाते हैं क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन किसको पहले करेंगे हम, दिखाई दे रहा, ध्यान दीजिएगा अभी। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे ना जो प्लस में है, उसका कोई झंझट ही नहीं है, सीधे आपको वैल्यू याद है, आंसर मिल जाएगा आपको। झंझट तो किसी में नहीं है, बस माइनस आएगा ना तो इस 2 सीरीज को ध्यान रखिएगा कि एक ठो साइन इनवर्स, कॉसेक इनवर्स, tan इनवर्स में अगर आता है माइनस अंदर में तो माइनस बाहर निकल जाएगा। और जस्ट लाइक कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स से कॉट इनवर्स माइनस आता है तो क्या होगा 5-। इस बात का विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर ये प्लस में है, ये भी प्लस में है, ये प्लस में और ये प्लस में है। इन चारों को हम लोग पहले कर लेते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, कॉस इनवर्स में यानी कॉस में √3/2 किसका मान होता है? √3/2। कॉस में किसका वैल्यू होता है? तो सर 60 का होता है, याद रहेगा तब ना होगा। इसलिए बोले पहले जो पढ़ाएं उसको याद करें, 2-3 बार देखिए, 4 बार मेमोराइज हो जाता है। नहीं याद हो रहा है तो लिख के उसको साट लीजिए, जहाँ पढ़ाई करते हैं रख लीजिए, रोज़ 2 मिनट देखिएगा, याद होते रहेगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, तो ध्यान देंगे यहाँ से आप साइन इनवर्स में कॉस इनवर्स √3/2 60 का होता है। किसका होता है? 60 नहीं सॉरी, साइन में 60 का होता है √3/2। तो कॉस में किसका होगा? 30 का होगा। 30 डिग्री, कितना डिग्री? 30। और 30 डिग्री का मतलब 30 डिग्री थोड़ी लिखना, आपको लिखना है पाई बाय कितना 6, क्योंकि हम लोग स्टैंडर्ड क्लास में आ गए हैं। पाई बाय कितना 6, रेडियन में वैल्यू लिखना है, बस आपको दिखाने के लिए। देखिए कि जो 3/2 होता है 30 डिग्री का होता है, और 30 डिग्री में क्या होता है? पाई बाय 6। ध्यान दीजिएगा, कॉसेक इनवर्स में कितना है? 2 है सर। तो साइन इनवर्स में साइन में 1/2 किसका मान? 30 का मान। तो 1/2 का ही तो उल्टा होता है 2, तो बोलिए किसका होगा? 30 का होगा सर। तो ये भी किसका है जी? 30 डिग्री का है, तो यहाँ भी 30 डिग्री हो गया। ये भी क्या होगा? पाई बाय 6। यहाँ 7वां क्वेश्चन देखें, पहले प्लस वाला क्वेश्चन करा रहे हैं हम। तो सर सेक में 2/√3 किसका मान होगा? तो बताइए √3/2 किसका होता है? कॉस में, यानी सेक किसका उल्टा है? कॉस का। तो कॉस में √3/2 किसका होता है? तो सर 30 डिग्री का होता है। किसका होता है? 30 डिग्री का। तो ये भी 30 डिग्री का वैल्यू है, यहाँ लिखेंगे 30 डिग्री। कितना डिग्री? 30। और 30 का मतलब पाई बाय 6, वही बात। सर कॉट इनवर्स √3 किसका मान है? तो √3 कॉट में किसका मान होता है? 30 का ही होता है। किसका होता है? 30 का, 30 डिग्री का। और 30 डिग्री माने पाई बाय कितना? बहुत लोग कहते हैं सर केवल 30 डिग्री आपका आंसर आ रहा है। तो हमारा थोड़ी किताब में जो क्वेश्चन दिया गया है उसको कराया जा रहा है आपको, इसी के लिए बहुत लोग परेशान है कि सर कहाँ से पढ़ ले, कैसे पढ़ ले। तो आप ही के लिए तो है वीडियो ये। बताइए सुबह 6 बजे से क्लास रहता है, लगातार 2 बजे 1 बजे तक क्लास रहता है, उस पर जस्ट खाना खा के जस्ट भागे आता है आदमी, जल्दी चलिए वीडियो शूट करते हैं, आप ही लोग के लिए ना।
तो जिस मेहनत से, जिस समर्पण त्याग से हम वीडियो बना रहे हैं, आप भी उसी त्याग से पढ़ाई करें, ठीक है। अभी नहीं पढ़े तो बाद में कुछ करिएगा, इसलिए आपको अभी रगड़ के पढ़ाई करना पड़ेगा। अगर पढ़ाई करते हैं तो ही कुछ कर पाएंगे, वरना तो कुछ कर नहीं पाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, इसको अच्छे से पढ़ाई करें, यानी इसका वैल्यू याद करिए आप पहले। सबसे पहला काम इसमें वैल्यू याद करना, देखिए यहाँ लिखे हैं, सबसे पहला काम वैल्यू को याद करिए, मान याद करें। दूसरा बात, इस सीरीज को याद रखिए, 2.1 क्या हो जाएगा, खत्म। ऐसे 3 लेकर आएंगे 2.2 का, फिर मिसलेनियस का लेकर आएंगे, पूरा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। इसको पढ़ के 1 बार 2 बार 3 बार वीडियो रिवीजन कर लीजिए आप, आपका कहानी हो जाएगा। चलिए भाई, हमको यूनिवर्सिटी को आता है, बहुत अच्छे से आता है, हम सारा क्वेश्चन बता पाएंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, अब आते हैं माइनस वाले पर। तो माइनस वाले में देखिए साइन इनवर्स है, अगर साइन में माइनस आता है तो क्या माइनस बाहर निकल जाए, तो माइनस बाहर निकाल दीजिए। टेन में माइनस आता है, टेन माइनस बाहर निकल, देखिए टेन एक कैटेगरी है। कॉस में माइनस आता है तो क्या होगा सर, तो पाई माइनस होगा, क्या होगा, पाई माइनस हो जाएगा। कॉस में माइनस तो क्या होगा, पाई माइनस। टेन माइनस क्या होगा, टेन में ये कैटेगरी है तो क्या होगा, माइनस बाहर आएगा। तो ये इन चारों क्वेश्चन को हम लोग बारी बारी से करते हैं। ध्यान दीजिए, कुछ करना नहीं, मान याद करना बस। ये तो आप जान चुके कि सर साइन में, कॉसेक में, टेन में माइनस होता है तो माइनस बाहर निकल जाएगा, और कॉस से कॉट में माइनस होता है तो क्या होगा, पाई माइनस। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि सर साइन में 1/2 किसका मान, 30 का मान, 30 मैंने क्या होगा, पाई/6। अब 30 बार लिखना उचित नहीं लग रहा है, हम लोग स्टैंडर्ड क्लास में। ये आंसर हो गया आपका, ये सारा भी आंसर हो गया है, सारा आंसर हो गया है। तो आपको जल्दी से क्वेश्चन करना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो इस प्रकार ही कर पाएंगे, ठीक है। और कोई दूसरा तरीका है नहीं, ये बेस्ट तरीका है, ध्यान दीजिएगा। और एग्जाम में ऑब्जेक्टिव नेचर का ही क्वेश्चन आएगा इससे, तो ध्यान से करिए। बहुत लोग कहते हैं सर सब्जेक्टिव बनवाइए, बनवा देंगे क्वेश्चन जरूरी, ठीक है बनवा दिया जाएगा, लेकिन अब आप एग्जाम में यही क्वेश्चन आता है सब्जेक्टिव में, ऑब्जेक्टिव नेचर का। तो tan इनवर्स माइनस का √3, तो सर √3 किसका होता है, तो सर 60 का होता है। 60 मैंने क्या, पाई/3, 60 का मतलब पाई/3, आंसर हो गया। वैल्यू याद है तो सब याद है। कॉस में 1/2 किसका मान, तो सर 60 का होता है, किसका होता है, 60। तो भरी 60 मैंने कितना भरेंगे, पाई/ कितना, 3 भरेंगे। 60 का मतलब क्या भरेंगे, पाई/3। यहाँ नीचे का छिपा है 1, तो सर एलसीएम कितना होगा, 3, और 3 पाई माइनस कितना आएगा, पाई, कितना आ जाएगा, 2 पाई/3। यही क्या होगा आपका आंसर। कहते हैं सर लंबा क्या सॉल्व करा रहे हैं, तो बहुत लोग को एलसीएम भी नहीं आता है। हमारे क्लास में कुछ लोग ऐसे भी आते हैं, सब जगह हम तो हर स्टूडेंट को पर्सनली गाइड कर पाते हैं। तो बहुत लोग को आता भी नहीं है कि सर इसको कैसे लिख दिए आप, सर एलसीएम कैसे, क्या बताना पड़ता है, तो वही बता दे रहे हैं। 3 एक एलसीएम 3 होगा, यहाँ से यहाँ क्रॉस करें, यहाँ से यहाँ क्रॉस, तो 3 पाई-5, तो 2 पाई कितना हो गया, 3। ध्यान दीजिए, tan में 1 किसका मान होता है, 45 का। 45 में क्या होता है, पाई/4 होता है, हो गया आंसर। यही होता है एग्जाम का क्वेश्चन, महा घटिया आता है, बहुत आसान सा क्वेश्चन आता है, एकदम घटिया क्वेश्चन आता है। बिहार बोर्ड का उतना वो नहीं है कि क्वेश्चन टफ करे, कितना टफ करेगा, आप पढ़े रहेंगे अच्छे से तो आपको आसान ही लगेगा, ठीक है, क्योंकि बोर्ड है, IIT का एग्जाम नहीं दे रहे हैं आप, इसलिए ध्यान से इसको पढ़िए। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, और नहीं आया है तो इसको 2-3 बार वीडियो को पॉज करके देखें आप। हम इससे आगे चलते हैं, ठीक है। 8 तक क्वेश्चन हम करा चुके हैं आपको, इससे आगे कहानी शुरू करते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 12, 13 और क्या जी 14। देखिए ध्यान से माय डियर स्टूडेंट, ध्यान से देखें इसको। 9, 10, 11, 12, 13 क्या जी 14। कहते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10, इसको पहले एक साथ कर ले रहे हैं, 9 और 10, ध्यान दीजिएगा। तो जैसा कि 9 में बोला गया है कि कॉस इनवर्स -1/√2, और 10 में बोला गया है कॉसेक इनवर्स -√2, माइनस का √2। ध्यान दीजिएगा, इन दोनों को पहले हम लोग कर ले रहे हैं, ठीक है, उसके बाद किया जाएगा आगे क्वेश्चन। तो देखिए कॉस कौन सा सीरीज में, सर इसमें है कॉस आ जाए, सेक आ जाए, कॉट आ जाए, अगर माइनस आता है तो क्या होता है, पाई-। तो करते हैं, सर कॉस में क्या होगा, पाई-। और सर कॉसेक आया तो क्या होगा, माइनस बाहर निकलेगा, बस। कॉसेक में √2 किसका मान, तो सर 45 का मान, याद है आपको, 45 मतलब क्या होता है, पाई/4। शुरू से देखते आइए, आपको अच्छा लगेगा, बहुत आसान है, कुछ है नहीं इसमें। देखिए जी 1/√2 कॉस में किसका मान, सर 45 का मान होता है, तो पाई/4। या नीचे क्वेश्चन क्या भरा, 1, 4 एलसीएम हो जाएगा, तो सर 4 पाई माइनस कितना होगा, पाई, तो क्या हो जाएगा, 3 पाई/4 हो जाएगा।
यही क्या आपका आंसर। तो ऐसा नहीं कि बहुत टफ क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान से देखते रहिए। अब क्वेश्चन नंबर किस पर आते हैं, तो सर 11 नंबर पर। किस पर आते हैं, 11 पर, ध्यान दीजिएगा। तो 11 में कुछ खास नहीं करेगा आपसे, बस यही करेगा कि 2-3 क्वेश्चन को मिक्सअप कर देगा, ठीक है। तो आप भी 2-3 अलग अलग बना लेंगे, क्या करना है। tan इनवर्स कितना 1, एक क्वेश्चन ये हो गया। फिर कहा कि इसी में दे दे रहे हैं cos इनवर्स -1/2 प्लस फिर इसी में दे दे रहे हैं sin इनवर्स -1/2। तो ध्यान दीजिएगा, अब क्वेश्चन को मिक्सअप मिला दिया है, तो ध्यान आप भी कर लीजिए। देखिए tan इनवर्स 1 में कितना 45 डिग्री, कितना डिग्री, tan में 1 किसका मान सर 45 का मान होता है, प्लस तो प्लस दे दिए। सर cos में है माइनस, तो क्या करेंगे पाई माइनस, क्या करेंगे पाई माइनस। सर cos में 1/2 किसका मान होता है, तो 60 का मान 60 का मान होता है। 60 मतलब क्या होता है π/3 होता है। देखिए जी, अब रहा बात इसका, तो साइन इनवर्स में क्या है माइनस है, तो माइनस बाहर निकालिए, तो माइनस बाहर निकलेगा तो माइनस प्लस क्या बन जाएगा माइनस। अब 1/2 किसका मान सर 30 का मान, 30 बने कितना π/6। बस यही तो कहानी है, बट्टा का जोड़ कर लीजिए। तो सर यहाँ क्या है π/4 प्लस यहाँ क्या है π/1 माइनस π/3 और माइनस π/6। जैसे आप करना है एज विश, जैसा चाहे आप कर सकते हैं। एलसीएम डायरेक्ट ले लिए, अलग अलग ले लीजिए, कैसे भी करिए। तो एलसीएम कितना होगा दोस्तों, एलसीएम कितना 4 3 6 का एलसीएम कितना होगा 12 होगा। तो 4 3 या 12 चलती आई 12 हो जाएगा, प्लस 1 से 12 से 12 पाई, कितना पाई 12 पाई, 3 4 या 12 4 पाई हो जाएगा, माइनस कितना पाई 4 पाई, 6 2 या 12 कितना हो जाएगा 2 पाई। ये बट्टे को जोड़ बचपन से सब लोग जानते हैं, बहुत लोग को आता है। 12 3 15 पाई, अब 15 पाई में से 4 2 6 पाई जाएगा, कितना हो जाएगा 9 पाई, भाई कितना 12। कटा लीजिए इसको 3 बार में, कितना बार में 4 बार में, तो कितना आंसर हो गया 3 पाई बाई कितना हो गया जी 4। यही क्या आपका। तो कुछ खास नहीं है इसमें, करना क्या है, मान लीजिए एक सिंगल क्वेश्चन नहीं दिया है, तो वही क्वेश्चन 1 है 2 है 3 क्वेश्चन मिला के पजल कर दिया है, बड़ा क्वेश्चन कर दिया है। तो देखें ये 9 हो गया, 10 हो गया, क्या हो गया 11। अब करते हैं 12 13 क्या जी 14, 3 क्वेश्चन मात्र बचा हुआ है, इसको हम इरेज कर रहे हैं और तीनों को बना देते हैं। कौन कौन क्वेश्चन, तो सर 12 13 कौन 14, ध्यान दीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 वही काम किया है, क्वेश्चन नंबर 12 ध्यान देंगे आप लोग। तो 12 क्या है हमारा, cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2, ध्यान दीजिएगा। तो वही काम करिए फिर से एक बार, चले। cos में 1/2 किसका मान होता है, तो cos में 1/2 मान होता है 60 का, और 60 का मतलब π/3 हो गया, खत्म कहानी। प्लस 2 इंटू साइन में 1/2 किसका मान होता है, कहीं माइनस तो दिया नहीं है कि कुछ केस लगाएंगे, ये प्लस वाला बेहद आसान होता है। तो सर साइन में सॉरी देखते हैं, साइन में माइनस दिया है क्या, नहीं ठीक है। साइन में 1/2 किसका मान 30, किसका मान 30 का, 30 मतलब π/6, तो 2 से कटाई 2 3 6, तो बचा क्या π/3 और प्लस में π/3, कितना एलसीएम होगा 3, तो कितना होगा पाई कितना पाए 2 पाए, तो आंसर हो गया 2 पाई। ये हो गया 12 क्वेश्चन। और क्वेश्चन नंबर कौन जी 13, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 तो ऑब्जेक्टिव नेचर का क्वेश्चन है। 14 पहले कराते हैं, फिर 13 करा देंगे आपको एक साथ। 14 देखिए, 14 है tan इनवर्स √3, tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स माइनस का, तो ध्यान दीजिएगा वही काम पहले जोड़ रहा था, अब घटा रहा है, क्या करना है। तो बोलिए tan में √3 किसका मान होता है 60 का, 60 यानी कितना π/3 माइनस, बोलिए जी सेक के अंदर माइनस आ गया तो ये दूसरा कैटेगरी है, तो क्या होगा पाई माइनस, क्या होगा सर पाई माइनस। और 2 किसका मान होता है सेक में, 2 होता है सर 60 का मान, किसका मान 60 का, यानी 60 मतलब कितना π/3। तो निकाल लीजिए, सॉल्व को बट्टे को जोड़ कर लीजिए, π/3 माइनस एलसीएम कितना होगा 3 और 3 पाई माइनस पाई, 3 पाई माइनस पाई, तो क्या हो जाएगा π/3 माइनस 2 π/3, एलसीएम कितना होगा, तो सर 3 होगा। अब पाई माइनस कितना होगा 2 पाई, तो कितना आएगा -5/3। अब ऑप्शन देखे टिक लगा लेंगे आप लोग। और एक लास्ट क्वेश्चन आपका बचा है किसमें जी 2.1 में, जो हम करा दे रहे हैं आपको, ध्यान दीजिएगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, रेंज वाला क्वेश्चन है, जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है।
वैसे हम क्लास में आपको करा देंगे रेंज कैसे निकाला जाता है, क्यों होता है, ऐसा ही क्यों होता है, सब बता देंगे। ये क्वेश्चन कौन जी तेरा लास्ट क्वेश्चन है आज क्लास का। तो सर साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या दिया है वाई। बोला कौन सही है, ए सही है कि बी सही है, सी क्या जी। ऑब्जेक्टिव नेचर का क्वेश्चन है सारा। तो हम लिख दे रहे हैं ऑप्शन 0 से y किसके बीच है, तो सर पाई के बीच है। -5/2 से y किसके बीच है, तो सर π/2 के बीच है। और 0 से y किसके बीच है, तो सर पाई के बीच है। अब -5/2 से y किसके बीच है, तो सर π/2 के बीच है। ये 4 ऑप्शन आपके एग्जाम में गिवन है और इस 4 में से एक ही टिक लगाना है कि साइन इनवर्स के लिए रेंज क्या होगा, यानी y का वैल्यू किसके किसके बीच आएगा। तो देखिए सबका बता दे रहे हैं हम। ये जो है ना किसका है, कॉस इनवर्स का। किसका है, कॉस इनवर्स का। कॉस इनवर्स का रेंज होता है 0 से कहाँ जी, पाई। यहाँ इक्वल लगा है ना, तो इक्वल भी इसमें होता है, इक्वलिटी का भी होता है कॉस में। और कोई बोल दे कि ये किसका होता है, तो क्या बोलेंगे आप, तो सर ये होता है किसका, कॉट का। किसका होता है, कॉट इनवर्स का। ये होता है किसका सर, तो ये होता है, यहाँ देखिए ये साइन का होता है। किसका होता है, साइन। ये tan का है माय डियर स्टूडेंट्स, ये किसका है, tan का। और ये रेंज किसका है, सर साइन का है। ये रेंज किसका है, साइन वर्स एक्स का। तो एक दिन ये आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि साइन वर्स का बोला है कि y जो है किसके इक्वल है, साइन वर्स एक्स के। तो y कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा, तो -π/2 से कहाँ तक, π/2। तो दोस्तों हम सब आपका टोटल रेंज बता देंगे ना कि साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स, tan इनवर्स, कॉट इनवर्स क्या जी, कॉसेक इनवर्स। इन 6 का 6 का रेंज बता देंगे आपको, आपको पता चल जाएगा कैसे होगा। तो देखिए इसमें 4 तो मिल गया ऐसे ही कि साइन इनवर्स का रेंज होता है -π/2 से π/2, इक्वलिटी भी लगता है। लेकिन tan वही होगा -π/2 से π/2, लेकिन इक्वल नहीं लगेगा। कॉस इनवर्स क्या होगा, 0 से क्या होगा, पाई, इक्वल भी लगेगा। और कॉट इनवर्स क्या होगा, 0 से पाई, इक्वल नहीं लगेगा। बस यही बात है। तो यहाँ पूछा साइन इनवर्स क्या होगा, तो ऑप्शन में क्या होगा, बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो माय डियर स्टूडेंट्स ये वीडियो यहीं समाप्त होता है आपका। और 2.1 भी आपका क्या हो गया, इसके साथ खत्म हो गया। तो आप इसको पढ़ें, समझें, और जिनका भी छूटा हुआ वो पूरा करें। ठीक है, इसके बाद 2.2 में आएंगे और उसके बाद किस में आएंगे, मिसलेनियस में आएंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स इस चैनल को एडू सरफ जैसा का नाम सुने आप, ये हमारा चैनल है, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटा दबाना ना भूलें, ताकि छोड़ दीजिए।